वालेकुम मिस्टर हाउ में मैं हूं आपका मेंटोर उमर जुल्फ़कार। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डेली क्लास वाइज अटेंडेंस शीट किस तरह बनाई जाती है, आज का हमारा लेक्चर है अटेंडेंस शीट। जस्ट अटेंडेंस शीट हमने बनानी है, वो किस तरह क्रिएट होती है आइए जानते हैं। सबसे पहले हम इधर अपना सीरियल नंबर लिख लेते हैं, उसके बाद हम अपना नेम लिख लेते हैं और इसके बाद हम अपना सीरियल नंबर वो लिखते हैं जो कि मंथली क्लास वाइज अटेंडेंस शीट बनानी है। तो उसके लिए हम 30 दिन हमें सिलेक्ट करना होगा। जैसा कि हम इधर आते हैं और इसे 30 कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ेगा हमें। जिस तरह ये 35 हो गए, हम थोड़ा सा कम करते हैं, इधर आ जाते हैं। अब हमने क्या करना है, हम इधर आएंगे, जस्ट सारे सेल को सिलेक्ट करके कहीं भी हम डबल क्लिक करेंगे तो वो देखें खुद ही मैनेज हो जाएंगे। इसे मैं ख़त्म कर देता हूँ। इधर भी हम सेम इसी तरह आ जाते हैं। इधर हम 5 बच्चों की अटेंडेंस शीट बनाते हैं, जैसा कि 1 2 3 4 5 6 7, चलें 7 लोगों की बना देते हैं। और अब हम इधर कुछ चेंजिंग करते हैं अपनी, जैसा कि सबसे पहले हम इसे थोड़ा सा जूम कर लें, जूम कर लेते हैं और हम इधर अपना लिखते हैं ट्यूसडे और साथ वेडनेसडे। अब हम जस्ट ये करेंगे, एक तो इसे ये देखें और हम इन दोनों को सिलेक्ट करके जस्ट ड्रैग करेंगे इधर तक, जो हमारा सारे दिन का नाम जो 30 डे तक होते हैं वो खुद ब खुद लिखे जाएंगे। हम अब हमने क्या करना है, सॉरी, हम जस्ट इधर से ड्रैग करेंगे और किसी एक सेल पर हम डबल क्लिक करेंगे तो वो खुद ही मैनेज हो जाएगा। अब हम इन दोनों सेल को मर्ज करते हैं और सेंट्रलाइज करते हैं और मिडल सेंटर करते हैं और सेम इधर नेम वाले सेल को भी लेते हैं और मिडल लाइन कर लेते हैं, बॉर्डर लगा लेते हैं। इधर भी हम बॉर्डर लगा देते हैं। इन सब को हम सेलेक्ट करेंगे, ऑल बॉर्डर क्रिएट करेंगे और उसके बाद हम इनको थिक बॉर्डर भी लगा देंगे। इसको थोड़ा सा अरेंज करें और जूम कम करें इसका थोड़ा सा, ताकि आपको सारा कुछ नज़र आए। हम इधर एक तो नाम लिख लेते हैं अपने, जिस तरह उमर का लिख लेते हैं, उमैर लिख लेते हैं, सुमैर लिख लेते हैं, अली आ जाता है, अहमद आ जाता है हमारा, हैदर आ जाता है, फैज़ान आ जाता है। मैं थोड़ा सा काम फास्टली करूँगा ताकि हम जल्दी से जल्दी अपने इस काम को ख़त्म करें और लेक्चर को जितना शॉर्ट कर सकते हैं करें। ये ऑल बॉर्डर क्रिएट कर लेते हैं। अब हम थोड़ा सा इधर आते हैं और अपनी कुछ नई हेडिंग्स को लिखते हैं, जैसा कि हम इन दो सेल्स को मर्ज करते हैं और इनको ऑल बॉर्डर करते हैं। ऑल बॉर्डर हम इसे थिक बॉर्डर करते हैं और मर्ज कर लेते हैं। सेम इसी तरह हम थिक बॉर्डर करेंगे और मर्ज कर लेंगे और सेम इसी तरह हम मर्ज करेंगे और थिक बॉर्डर लगाएंगे। इधर हम अपना टोटल प्रेजेंट लिख लेते हैं। इधर हम करेंगे अपनी टोटल एब्सेंट लिख लेंगे और साथ इधर हम करेंगे टोटल लीव। इनको हम सेंटर कर लेते हैं, ये देखें, और इनका कलर हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। हम सबको लहदा कलर दे देंगे, ये कलर आ जाता है हमारा। इधर हम ये कलर दे देते हैं
और लीव पर हम रेड कलर दे देते हैं। इनको भी हम ऑल बॉर्डर दे देते हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा जूम कम कर देते हैं। और तो सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि हमारे जिस कॉलम या सेल पर संडे आता है वो टोटल वो सारा खुद ही अंडरलाइन हो जाए। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम किसी एक सेल पर जाते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाएंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाने के बाद हम न्यू रूल्स पर जाते हैं, यानी न्यू रूल पर जाएंगे। न्यू रूल पर जाने के बाद हमें हमें इसमें चूज़ करना है यूज़ अ फॉर्मेट टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, यानी कि हमने मैनुअली खुद सेल को किस तरह अरेंज करना है। हम चाहते हैं, हम इधर अपना फार्मूला करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। हम चाहते हैं जिस सेल पर ट्यूसडे आ रहा है, एक तो ट्यूसडे के बाद हमें ये अपना बॉर्डर, सॉरी एक मिनट, डॉलर साइन था वो हमें एक ख़त्म कर देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, फिर इक्वल टू लगाना है, डबल कोटेशन लिखनी है, सॉरी, और उसके अंदर हमें क्या लिखना होगा, हमें लिखना होगा संडे, संडे। उसके बाद हमें फॉर्मेट पे जाना होगा। जब फॉर्मेट पर जाएंगे हमें तो फिल पर जाकर हमने अपने इस सेल को कलर देना है कि आप कौन सा कलर चूज़ करना चाहते हैं कि वो हो जाए। तो हम ब्लैक पर जाएंगे, ब्लैक कलर चूज़ करेंगे, उसके बाद ओके कर देंगे। ओके के बाद हम इधर ओके करेंगे और बाद में आपने अपनी होम शीट पर ही रहना है। ये टॉपिक थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, उसका मतलब ये नहीं कि आप वीडियो को देखना छोड़ दें, क्योंकि ये वीडियो फुली ऑटोमेटिक होगी। ये आपका फॉर्मेट टोटली ऑटोमेटिक होगा। आपने इधर आना है, अपने ब्रश को सिलेक्ट करना है और अपने सारे सेल को 30 डे तक सिलेक्ट करना है। तो आप देखें कि आपका ये ऑटोमेटिक ये सिलेक्ट हो जाएगा। जहाँ जहाँ आपके संडे होगा वहाँ आपका आ जाएगा, खुद ही ब्लैक हो जाएगा। आपको मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। जैसा कि हम इधर जाते हैं, हम इधर कोई भी सेल पर जाते हैं, उसके बाद हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, न्यू रूल पर जाएंगे। मैं जल्दी जल्दी करता हूँ। आपने डिटरमाइन सेल पर जाना है, इधर आकर आपने अपना फार्मूला स्टार्ट करना है और आपने ये सेल सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर आपने अपना डबल कोटेशन लगानी है, सॉरी। उसके बाद इधर आपने दरमियान पे लिखना है आपने संडे, और एक आपने इधर डॉलर साइन को ख़त्म कर देना है। आपने फॉर्मेट पे जाना है, फॉर्मेट पे जाके आपने अपना कोई भी अपना कलर देना है। जिस तरह मैं ये डार्क ग्रे कर देता हूँ थोड़ा सा, इसे ओके करता हूँ, इधर मैं ओके कर देता हूँ। इधर हमने होम शीट पे अपने रहना है, ये अपना ब्रश को सिलेक्ट करना है और जहाँ तक हम ये फॉर्मेट लगाना चाहते हैं सिलेक्ट करना है। देखें खुद ब खुद आपका लग जाएगा। इसके बाद हमने क्या करना है, हम आते हैं, इसके बाद अब हम चाहते हैं कि सिलेक्ट ऑल सेल कि किस सेल को आप अपने आपने जो लिस्ट लगानी है वो किस तरह लगानी है। आपने सबसे पहले इधर आना है, आपने अपने सारे सेल को सिलेक्ट करना है। जस्ट जो आपने जितनी दिन तक आपने अपनी अटेंडेंस लगानी है वो आपने सेल सेलेक्ट करने हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपने डाटा पर जाना है। आपका होम शीट पे आपका डाटा नज़र आएगा। डाटा पर जाने के बाद आपने इधर डाटा वैलिडेशन का आपका होगा डाटा वैलिडेशन, आपने इधर जाना है, क्लिक करना है, डाटा वैलिडेशन पर आना है। उसके बाद एनी वैल्यू पर जाकर आपने अपनी लिस्ट को देखना है। लिस्ट के बाद इधर आपने अपनी सोर्सिंग लिखनी है। इधर आप क्या लिखेंगे, आप चाहते हैं कि प्रेजेंट की जगह पी आ जाए, डॉट कोमा लगाएं, एब्सेंट की जगह ए आ जाए, कोमा लगाएं। उसके बाद आप लीव की जगह एल लिखना चाहते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो संडे है उधर आपका ऑफ आ जाए, तो आपने
आपने इधर ऑफ लिख देना है और उसके बाद आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप देखेंगे अपनी जिस शीट पर भी जाएंगे आपको कुछ इस तरह आपको एक लिस्ट नज़र आएगी। आप लिस्ट पर जब क्लिक करेंगे तो आपको ये 4 ऑप्शन नज़र आएंगे। इसके बाद हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे जिस सेल पर हम क्लिक करें, जिस तरह हम इधर तक हम जो भी कंडीशन लिखेंगे, जिस तरह के हम चाहते हैं कि हाईलाइट हो जाए। अगर हम एब्सेंट है, एब्सेंट को हाईलाइट करना चाहते हैं कितनी एब्सेंट थे, और यहाँ लीव को हम हाईलाइट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इधर आएंगे, अपनी होम शीट पर जाएंगे, होम टैब पर, वहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग होगी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर आपका हाईलाइट करने वाला होगा। हाईलाइट पर जब आप जाएंगे हाईलाइट सेल पर तो इक्वल टू का ऑप्शन आएगा, आपने जस्ट क्लिक करना है। क्लिक के बाद आपने वहाँ कंडीशन अपनी लगानी है क्या, जहाँ जैसे कि हम ए पर अपनी कंडीशन लगाना चाहते हैं, जहाँ हम ए लिखेंगे और ए का कलर हम क्या चेंज करना चाहते हैं, इधर हम कस्टम कलर पर आ जाएंगे। एब्सेंट पर हमने ये वाला कलर लगाया था तो हम बिल्कुल ही एब्सेंट पर वही कलर लगाएंगे, ओके कर देंगे। ये हमारा ओके हो गया, ये देखें ओके हो गया। फिर हम इसे सिलेक्ट करेंगे सारे को सिलेक्ट करने के बाद हम सेम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाएंगे, हाईलाइट सेल पर जाएंगे, इक्वल टू पर जाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारा लीव पर भी कुछ आए, यानी कि लीव पर हम एल पर कुछ लिखना चाहते हैं, तो इस पर हम सेम कस्टम फॉर्मेट पे जाएंगे। एल पर हमने रेड शो किया है सेल, हम रेड पर जाएंगे, ओके कर देंगे। और हम अब मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके बता देता हूँ। जिस तरह हम इधर हम अगर तो प्रेजेंट लिखेंगे तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन जैसा ही हम एब्सेंट लिखेंगे तो आपका एब्सेंट का कलर चेंज हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि हमने वहाँ कंडीशन लगा दी। अब हम एक और यहाँ फॉर्मेटिंग करते हैं कि हम इसे सेंटर और मिडल अलाइन कर लेते हैं ताकि मज़ीद खूबसूरती बन सके। अब हमने अपना मेन फार्मूला स्टार्ट करना है कि हम किस तरह अपनी टोटल प्रेजेंट काउंट कर सकते हैं, क्योंकि आपने न्यूमेरिक वैल्यू को तो जमा करना सीख लिया है, लेकिन आपने अल्फ़ाबेटिक वैल्यू को जमा करना भी सीखा है। लेकिन उसमें अगर आपको डिफरेंट वैल्यू आ जाए, जिस तरह पी और ए आ गया है, हम इन दोनों को काउंट नहीं कर सकते। आप जब काउंट का फार्मूला लगाएंगे तो वो आपको कोई वैल्यू शो नहीं करेगा, आपका फार्मूला रॉन्ग हो जाएगा। तो हम सबसे पहले उम्र का पूरा कॉलम सेलेक्ट करते हैं, वहाँ अपना फार्मूला लगा कर देखते हैं किस तरह। हम इधर अपनी जस्ट सिंपली पी लिख लेते हैं, इधर हम पी लिख लेते हैं, सॉरी हम इधर भी पी लिख लेते हैं। इधर संडे हमारा आ जाता है, संडे का हमने ऑफ लिखा हुआ, ऑफ लिख लेते हैं। हम इधर आते हैं, अपना पी लिख लेते हैं। हम इधर आते हैं, अपना पी लिख लेते हैं। हम सेम इधर आते हैं, फिर पी लिख लेते हैं। इधर आते हैं, अपना पी लिख लेते हैं, लीव लिख लेते हैं। देखें लीव का कलर आपका चेंज हो गया। इधर हम एब्सेंट लिख लेते हैं। इधर आ जा इस सेल पे आ जाते हैं, हमारा ऑब्वियसली ऑफ होगा। ये ऑफ क्यों नहीं लिखा गया, ऑफ लिखा गया। इस सेल पे आ जाते हैं, पी लिख लेते हैं। इस सेल पे आ जाते हैं, हम पी लिख लेते हैं। इस सेल पे आ जाते हैं, हम पी लिख लेते हैं। सेम इस सेल पे आ जाते हैं, हम पी लिख लेते हैं। फिर इस सेल पे आ जाते हैं, हम पी लिख लेते हैं। इस सेल पे आ जाते हैं, हम ए लिख लेते हैं। इस सेल पे आ जाते हैं, हम ऑफ लिख लेते हैं अपना। इस सेल पे आ जाते हैं, हम अपना फिर पी लिख लेते हैं। मैं एक बार आपको मुकम्मल फार्मूला बता दूं, उसके बाद हम मैनुअली काम नहीं करेंगे, हम ऑटो पे ले जाएंगे अपने काम को, ताकि हमारा जितना टाइम बच सकता है हम बचा लें। इस पर हम आ जाते हैं, ए लिख लेते हैं, और इस पर आ जाते हैं, हम ए लिख लेते हैं, और इस पर हम फिर अपना सेम वही ऑफ लिख लेते हैं। अब हम इधर आ जाते हैं, हम ए लिख लेते हैं। इधर हम फिर अपना ए लिख लेते हैं, और इधर हम अपना ए लिख ले देते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने अभी तक काउंट फार्मूला पढ़ा है, लेकिन हमने काउंट में काउंट इफ़ को नहीं पढ़ा था। वो मैंने इसलिए आपको नहीं बताया था क्योंकि काउंट इफ़ का फार्मूला मल्टीपल अल्फ़ाबेटिक पर लगता है। वो सिंगल पर भी लग जाता है, लेकिन वो मल्टीपल ही यूज़ होता है, मल्टीपल।
तो हमने मल्टीपली किस तरह इसको यूज़ करना है, आइए हम सीखते हैं। काउंट इफ़ के फार्मूला से ही हम अटेंडेंस शीट को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमने टोटल काम ऑटो पर ले जाना है। मैंने अभी तक आपको जो भी चीज़ें बताई वो ऑटो पर बताई थी। आप सिंपली अगर हाईलाइट ही करना चाहें संडे को तो इस तरह आप हाईलाइट कर सकते हैं अपने कलर को, लेकिन मैंने आपको मैनुअली नहीं बताया, मैंने एक प्रोफेशनल लेवल पर आपको ये समझाया है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं अपने काउंट इफ़ के फार्मूले को किस तरह यूज़ करना है। हमने सबसे पहले काउंट इफ़ लिखना है, टैब दबाएंगे, अपनी टोटल रेंज जहाँ तक है हमारी इसकी वो रेंज सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि वो हमें इधर बता रहा है कि अपनी रेंज को सिलेक्ट करें। रेंज के बाद हम कोमा लगाएंगे और डबल कोटेशन पर हम लिखेंगे यहाँ हम यानी कि कौन सी चीज़ यानी कि हम पी फाइंड करना चाहते हैं। इसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे तो वो हमें बता देगा कि आपके टोटल 14 दिन की प्रेजेंट है, यानी कि 30 दिन में 14 दिन की प्रेजेंट है। अगर तो आप फिर सेलेक्ट करके वैसे ही करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना आप जस्ट इसको कॉपी करें, अपने इन सेल पर पेस्ट करें, आपको ये बता देगा 13 दिन। लेकिन आपने इधर आना है, आपने जस्ट पी की जगह आपने ए लिख देना है और एंटर कर देना है। वो आपको बता देगा कि 9 दिन। वो 13 क्यों बताया था आपको वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने सेम इसे कॉपी करना है, इधर आकर जस्ट पेस्ट करना है, वो 8 बता देगा। और इधर आपने अपना एल लिख देना है और एंटर कर देना है, वो 2 आपको शो करा देगा। एक और फॉर्मेटिंग इधर हम कर लेते हैं, आप इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। अब हम जस्ट क्या करेंगे, इन सब सेल को सिलेक्ट करके जस्ट हम ड्रैग कर देंगे तो वो आपको ऑटोमेटिक जिस सेल पर भी आप अपना कुछ काम करेंगे, जिस तरह के मैं कुछ सेल पर काम करता हूँ कुछ पर नहीं, ये देखें आपका पी काउंट हो गया। इधर हम अपना सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा फार्मूला सही लगा नहीं, हम पूरे हर सेल पर अपना पी ही लिख कर बताते हैं। जैसा कि अगर मैं इधर पी लिखना चाहता हूँ तो मैं इस सारे सेल को इधर तक लिख लेता हूँ, पी आ जाएगा। जस्ट मैं इधर क्या करता हूँ, मैं इन सेल को ऑफ वाले पर ऑफ लिख लेता हूँ, जहाँ संडे था हमारा हम उधर ऑफ लिख लेते हैं। और अब आपने इधर एक चीज़ देखी कि हमारा फार्मूला बिल्कुल सही लगा है, क्योंकि हमने 30 दिन में 4 दिन हमारा संडे आ जाता है तो वो काउंट नहीं होगा। उसके बाद क्या होता है कि हमने टोटल पी लिखा है, यानी कि हम प्रेजेंट ही रहे हैं, सारा मंथ हम प्रेजेंट रहे हैं, इसलिए वो 26। 30 में से आप 4 को माइनस करें वो 26 आ रहा है। यहाँ हमारा कोई लीव नहीं आ रहा, कोई और चीज़ नहीं शो हो रहा। वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमने ना ही एब्सेंट लिया है और ना ही लीव किया है। अब हम एक हमारे सेल पर जस्ट हम लीव लिख के देख लेते हैं क्या हमारा ये सही दे रहा है या हम हमारा गलत आ रहा है। हम इधर आते हैं, इधर आकर जस्ट हम ऑफ लिख लेते हैं अपना, क्योंकि संडे हमारा ऑफ ही रहेगा, वहाँ हम कुछ और नहीं लिख सकते, वरना हम हमारे ये टेक्निकली हमारी गलती होगी। ये देखें, आप देख रहे हैं यहाँ उसने 24 बताया है। 24 क्यों बताया है ये आप बता सकते हैं क्या कोई आपको? आप अपना काउंट करें ये सारा कुछ। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12, ये है तो 26, ये 24 बता रहा है। हमने क्या करना है, वो एक सेल को आगे बढ़ाकर बता रहा है, हमने इधर अपनी रेंज को दोबारा सेलेक्ट करना है सारी को। हम क्या करेंगे, इस सारी रेंज को हम ख़त्म कर देते हैं और इधर हम अपनी नई रेंज को सेलेक्ट करेंगे तो वो आपको 26 ही बताएगा। ये देखें 26, हमारा फार्मूला इधर गलत है। हम दोबारा अपने इधर जाते हैं, हम अपना मैनुअली फार्मूला लिखते हैं। ये हमारे सारे फार्मूले गलत हो गए हैं, सॉरी। इधर जाता हूँ मैं, काउंट इफ लिखते हैं, हम टैब दबाते हैं, अपनी ये टोटल रेंज को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम डबल कोटेशन में हम अपना लिखते हैं, मैं ए काउंट करना चाहता था, वो एंटर करते हैं। ये देखें, अब सेम इधर ही हम जाएंगे,
हम अब हम क्या करेंगे, इधर हम डिलीट करेंगे और इधर अपना काउंट इफ़ लिखेंगे, टैब दबाएंगे, अपनी सेम यही रेंज अपनी सिलेक्ट करेंगे और डबल क्रिएशन पर हम एल लिखेंगे और एंटर कर देंगे। अब हम ये सारा कुछ सेलेक्ट करेंगे और इसे नीचे तक ड्रैग करेंगे। अब आप देखेंगे आप जहाँ भी फार्मूला अपना लगाएंगे वो सेम सेम आएगा। जैसा कि मैं इधर अहमद की शीट पर हम एब्सेंट ही काउंट करते हैं अकेली, तो इसे हम ड्रैग करते हैं। ये देखें ये 30 आ रहा है एब्सेंट, क्योंकि हमने संडे को ऑफ नहीं किया। अब जब हम संडे को ऑफ करेंगे तो आप देखें कि आपकी वो एब्सेंट माइनस होती जा रही हैं। और ये देखें आपकी 26 ही काउंट हो रही हैं। हम इधर कोई वैल्यू ऐड करते हैं, पी ऐड करते हैं, इधर तक ले जाते हैं, इधर हम ए ऐड करते हैं, ले जाते हैं, इधर हम काउंट करते हैं, ले जाते हैं, इधर हम पी काउंट करते हैं। मैं आपको काम थोड़ा सा जल्दी करके बताना चाहता हूँ। इधर हम जाते हैं, इधर भी हम पी अपना ले लेते हैं, इधर जाते हैं हम जस्ट पी लेते हैं, इधर भी जाते हैं हम पी लेते हैं, इसे सिलेक्ट करते हैं, हम इधर तक पी ले लेते हैं, इधर आते हैं हम पी लेते हैं, इधर आते हैं हम ए लेते हैं, हम इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, इधर तक ले जाते हैं, इधर आते हैं हम ए लेते हैं, इधर आते हैं हम पी लेते हैं, इन दोनों को सिलेक्ट करके हम इधर ले जाते हैं, इधर हम पी लिखते हैं, पी लिखते हैं, इन दोनों को सिलेक्ट करें और इधर ले जाते हैं, इधर हम मैनुअली अपना ऑफ लिख लेते हैं। ये देखें ऑफ लिख लिया। ये हमारी बेसिक अटेंडेंस शीट हमारी बन गई है। अब मज़ीद हम इधर क्या कर सकते हैं, हम इसे थोड़ा सा जूम कम करते हैं इसका। अब हम क्या करेंगे, हम ये दो सेल्स सिंगल सिंगल सेलेक्ट करेंगे, ये देखें, और हम इन्हें सेलेक्ट करेंगे, मर्ज करेंगे, थोड़ा सा हम इसे जूम कर लेते हैं, काम हमारा जल्दी हो। हम क्या करेंगे, इधर अपना थिक बॉर्डर लगाते हैं और सेम इधर अपना थिक बॉर्डर लगाते हैं। इसी तरह हम इधर आएंगे, अपने सेल को मर्ज एंड सेंटर करेंगे और साथ में हम थिक बॉर्डर लगाएंगे। सेम इधर आएंगे, हम थिकन बॉर्डर करेंगे। इधर हम अपना लिखेंगे ईयर लिखेंगे, सॉरी, सबसे पहले हम अपना मंथ लिखेंगे, नीचे हम अपना ईयर लिखेंगे। ईयर में हम अपना 2019 लिख लेते हैं। इधर हम मैनुअली अपना लिखेंगे, जिस तरह हम कोई भी लिख लेते हैं, अक्टूबर लिख लेते हैं, अक्टूबर लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, हम इधर अपना आएंगे, एंड पर आएंगे और इधर क्या लिखेंगे, इधर हम ये अपना इसको सेलेक्ट करेंगे, मर्ज एंड सेंटर करेंगे, इधर हम लिखेंगे वाउचर नंबर। वाउचर नंबर आएगा, वाउचर नंबर को हम एक तो बॉर्डर थिक बॉर्डर दे देंगे, मिडल लाइन करके बोल्ड भी कर देंगे। दूसरा इधर आएंगे, हम सेम इसी तरह मर्ज एंड सेंटर करेंगे और इधर हम वाउचर नंबर 1 लिख देंगे और इसे हम मिडल लाइन कर देंगे। अब हम अपनी इस शीट पर जाएंगे, थोड़ा सा हम जूम कम करेंगे। हमने अब अपनी देनी है मेन हेडिंग। मेन हेडिंग में अपने क्या लिखना है, हमने कोई भी अपने कॉलेज इंस्टीट्यूट का नाम इधर लिख सकते हैं। जैसा कि मैं इधर इधर हम क्या लिख लेते हैं, ILM कॉलेज फैसलाबाद।
इधर आते हैं, इधर हम एक तो ये बॉर्डर देते हैं, इसको मिडल लाइन करते हैं, जूम करते हैं और इसके बाद हम इन सब को अपना एक ही कलर दे देंगे, जिस तरह मैं ये देता हूँ। इधर भी मैं अपना सेम कलर दे दूंगा। इधर हम अपना कलर थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, जिस तरह ये कलर हमारा आ जाता है। और अब हम अपना व्यू देखते हैं। ये है हमारी आज की अटेंडेंस शीट, जिसको हमने बिल्कुल ऑटोमेटिक तरीके से किया होगा। उम्मीद है मुझे आपसे कि आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा। इस लेक्चर को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी असाइनमेंट को कंप्लीट करें। आप मुझे सेम इसी तरह की अटेंडेंस शीट बनाकर व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपको मैं इसके रिव्यू दे सकूं। तो गाइस, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होगी। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। क्वेश्चन एंड आंसर के लिए कमेंट बॉक्स को यूज कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।